हेलो एवरीवन। टुडे हम बच्चे जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं, आज सबस्पेस का टॉपिक हमें करना है। और इससे पहले हम पिछले लेक्चर में वेक्टर स्पेस को काफ़ी डिटेल में समझ के आए थे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं बच्चे यहाँ पे एक दो करेक्शंस पिछले लेक्चर की मेरे पास थी। ठीक है, अब जिन्होंने वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो थोड़ा सा जिन्होंने समझने की कोशिश करी होगी तो वहाँ पे मैंने एक ही एग्ज़ाम्पल लिया था। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा था कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो। तो बेसिकली मुझे कुछ आपका ये ऐसे लिखना चाहिए था, क्योंकि इससे बच्चे ये सोच सकते हैं कि जी सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब इस एग्ज़ाम्पल में हमने ये लिया था कि एक्स भी ज़ीरो नहीं होगा कभी, मतलब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा आपका इस टाइप का, और इस टाइप का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इस सेट में। तो वो कहने की बात थी, ये नहीं कि सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो कॉम्बिनेशन। तो पहली करेक्शन तो मुझे ये करनी थी कि ये चीज़ ऐसे मैं कहना चाह रहा था, रिप्रेजेंटेशन में मेरे से गड़बड़ हो गई। तो जिसने अच्छे से समझा होगा उसे तो समझ आ गई होगी कि ये चीज़ जो लिखी गई है इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है। ओके, सो राइट थिंग इज़ हेयर कि इस तरह की चीज़ आपके पास नहीं होगी इस टाइप की। ठीक है, नाउ आपके पास जो ये दूसरा करेक्शन थी, सेकंड करेक्शन वाज रिगार्डिंग दिस वेक्टर स्पेस, जो हमने इस शीट पे आपको समझाया था। तो कईयों को पता लग गया होगा, ये बस टाइपो मिस्टेक थी। यहाँ पे आपके पास मैंने 2x2 लिख दिया था, दिस इज़ 2x1। ठीक है, दिस इज़ 2x1, और इसी तरह से यहाँ पे 2x1। तो दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ मिस्टेक। कल मैं देख रहा था वीडियो को तो मुझे लगा कि ये बता देनी चाहिए, सो दैट कि बच्चों में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, तो बच्चे ये दो करेक्शंस थी। सो नाउ दे आर डन। होप जिन्होंने ये वीडियो चेक करा होगा उनको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये करेक्शंस उनको पता लग गई होंगी कि ये ऐसे ही होना चाहिए। ओके, तो बच्चे मैं यहाँ पे आपके पास सबस्पेस पे आ रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं आपके अब इस टॉपिक से बनना शुरू होते हैं। ठीक है, पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस कम आते हैं। ठीक है, अब मैं ज़रा यहाँ पे सबस्पेस, पहले तो हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि सबस्पेस होता क्या है। ठीक है, सबस्पेस आपके पास होता क्या है। तो बच्चे ये बेसिकली सबसेट है वेक्टर स्पेस का। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। तो अब मैं लेट इसकी पहले डेफिनेशन दे लेते हैं, फिर इस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, then S is called subspace of V if S is also a vector space. S is also a vector space under same operations of vector addition and scalar multiplication. So this is the definition of your subspace. सो डेफिनेशन क्या कहती है बच्चे? पहली बात, सबस्पेस वेक्टर स्पेस वी का सबसेट होता है, दिस इज अ सबसेट। ठीक है, अब सबसेट है। दूसरी बात वो ये कहता है कि जो एस होगा, जिसे हम सबसेट कह रहे हैं वेक्टर स्पेस का वी का, वो इटसेल्फ भी एक वेक्टर स्पेस होगा, अंडर द सेम ऑपरेशंस जो आपने वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस वेक्टर स्पेस वी पे डिफाइन करे हैं, वही आपके सबसेट एस पे डिफाइन होंगे, और उनके अंडर एस भी वेक्टर स्पेस होगा। मतलब ये एस वी का सबसेट है और एस भी एक वेक्टर स्पेस होगा। ओके, तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर एस वी का सबसेट है, एस वेक्टर स्पेस हुआ, तो ये भी वही आपके पास 8 उन प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करेगा। ठीक है, ये भी उन 8 प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करेगा। तो अब जब मुझे किसी सेट एस को ये चेक करना है कि वो सबस्पेस है या नहीं, तो क्या मुझे उन 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? तो उसके लिए बच्चे
मेरे पास यहाँ थ्योरम है जो मेरा काम थोड़ा आसान कर देती है, ठीक है। ये थ्योरम ये कहेगी कि भाई आपको उन 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो वो कौन सी हैं? ही सेज a non-empty subset S of a vector space V is a subspace of V if and only following conditions are satisfied। फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन, इफ यू वी बिलोंग्स टू एस देन u plus b also belongs to S, ठीक है। एंड वी से S is closed under वेक्टर एडिशन। पहली कंडीशन ये बच्चे कि S के दो कोई भी एलिमेंट लो, उनको ऐड करो अंडर द ऑपरेशन दैट इज डिफाइंड ऑन दैट वेक्टर स्पेस V, तो U प्लस V भी S को बिलोंग करता होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। और ये कंडीशन आपकी सेम वही है जैसे आपने कुछ वहाँ पे वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हुए जो वेक्टर एडिशन आपने ऑपरेशन डिफाइन करा था वेक्टर एडिशन का, है ना। सेकेंडली, if u belongs to S and alpha belong to your real numbers हमारी फील्ड है यहाँ पे, then अल्फ़ा u belongs to S, तो ये बिलोंग करना चाहिए S को। एंड वी से S इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चे आपके पास ये जो दूसरी कंडीशन है ये आपके पास कि S का कोई एलिमेंट लूँ, उसको अल्फ़ा रियल से मल्टीप्लाई करूँ, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट बन के आया अल्फ़ा डॉट यू का वो भी S को बिलोंग करता होना चाहिए। तो दिस थ्योरम मेक्स योर होल थिंग वेरी इजी। वो ये कहती है कि भाई आपको S जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, अगर उसे शो करना है कि ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस है या नहीं, ठीक है, कि ये आपके पास सब स्पेस है या नहीं S वेक्टर स्पेस V का, तो आपको 8 कंडीशन वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक कंडीशन ये चेक करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है कि U प्लस B, U और V कोई S के दो एलिमेंट उठाओ और उनका सम चेक करो। अगर सम S में लाई कर रहा है, पहली बात एक अल्फ़ा लो, U एलिमेंट लो S का, उनका स्केलर मल्टीपल लो, अगर वो S में लाई कर रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो आप कहोगे कि भाई आपके पास ये आपका जो S है नॉन एम्प्टी सेट ये सब स्पेस हुआ, ठीक है। तो आपकी अब पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस की 8 कंडीशंस, जो वेक्टर स्पेस की जो हम शो करते थे कि भाई ये 8 प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है, 8 प्रॉपर्टीज़ जो हैं या कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए 4 वेक्टर एडिशन की, 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, वो सब स्पेस में रिड्यूस हो गई इन दो में। कि आप सिंपल ये दो शो कर दो तब आपका काम बन जाएगा, वो सबसेट आपका सब स्पेस होगा, मतलब वेक्टर स्पेस भी वो होगा आपके पास। ओके, अब यहाँ पे बच्चे कई बार क्या होता है, टीचर जो हैं कई फैकल्टी वो इन दो कंडीशंस को अलग अलग से क्वेश्चंस में सॉल्व कराते हैं। मैं यूजली क्या करता हूँ, इसके आगे एक और भी आपकी कंडीशन है जो इन दोनों को क्लब करती है। ही सेज अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस V is said to be subspace of V if and only if for UV belonging to S and alpha beta belonging to reals, alpha U plus beta B belongs to S। तो बच्चे ये आपके पास इन दोनों कंडीशंस की मोर जनरलाइज्ड फॉर्म है, सिंगल फॉर्म है। इसमें वो क्या कहता है कि भाई आप क्या करो, S और U और V S के दो एलिमेंट लो, नॉन एम्प्टी सेट जिसे आप सब स्पेस प्रूव करने जा रहे हो, ठीक है, अल्फ़ा बीटा दो स्केलर लो और शो करो कि अल्फ़ा U प्लस बीटा B, ठीक है, वो S को बिलोंग करता है। अगर ऐसा है, S आपका जो नॉन एम्प्टी सेट है वो आपके पास सब स्पेस होगा। तो
आपके पास इन दो कंडीशंस को उसने एक सिंगल कंडीशन में यूज़ कर लिया, चेंज कर दिया। तो ये बेसिकली बच्चे थ्योरम्स हैं आपके, ठीक है। इनके फुल फ्लेज्ड सॉल्यूशंस आपके पड़े हुए हैं, पर हम अभी इनके सिर्फ रिजल्ट यूज़ करेंगे टू फाइंड कि गिवन सेट या सेट आपका सबस्पेस है या नहीं है, ठीक है। सो आई एम इन क्वेश्चन गोइंग टू यूज़ दिस ओनली सिंगल कंडीशन, ठीक है। जिनको ये दो कंडीशन अलग अलग से करनी है वो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जो ट्यूट शीट बच्चे आपकी सॉल्व करी हुई है, ट्यूट शीट नंबर 9, उसमें जिन फैकल्टी ने ये सॉल्व कराए हैं क्वेश्चन, इन दोनों कंडीशन को अलग अलग शो करा है वो, ठीक है। तो आप पे है, आप चाहे इनको कर लो या कॉम्बाइंड इसको कर लो, वो आप पे है, ठीक है। सो अब ये लॉजिक है वो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि क्यों सब स्पेस के क्वेश्चंस आपको डाले जाते हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस का नहीं डाला जाता। कल भी लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर स्पेस में आपको 8 प्रॉपर्टीज़ शो करना पड़ती हैं, और अगर वेक्टर स्पेस नहीं है तो वो प्रॉपर्टी अब कौन सी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो किस्मत की बात है। हो सकता है पहली प्रॉपर्टी ना कर रही हो, और जैसे हमने कल एग्जाम्पल भी किया था, वो जाके आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जाके मिली जो फुलफिल नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत लंबे बन जाते हैं, ठीक है। और इवन मोर द थिंग, आप इसके एग्जांपल देखो वेक्टर स्पेस के, बुक में भी देखो, तो यूजुअली जो वो सेट दिए होते हैं वो बेसिकली सबसेट है। तो अगर कोई सबसेट दिया हुआ है तो उसको हम सबस्पेस की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई वेक्टर स्पेस जो पूछा जा रहा है आपसे कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, और वो अगर वो सबसेट है किसी सेट का, तो फिर हम सबस्पेस की कंडीशन लगा सकते हैं। तो बुक में भी जो वेक्टर स्पेस की एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें कई क्वेश्चन मोस्टली सबसेट्स दिए हुए हैं, तो सबसेट हैं तो सबस्पेस की ये प्रॉपर्टीज़ लग जाएंगी, एंड देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसलिए सबस्पेस का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो अब ज़रा क्वेश्चंस देखते हैं कि सबस्पेस के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कैसे सॉल्व करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन whether or not W is a subspace of R3 over real. Here W is given as ABC belongs to real and AB is equals to 0. तो बच्चे ये क्वेश्चन ना अच्छे से देखना, सबस्पेस का क्वेश्चन क्योंकि यूजली पेपर में आते रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपके पास सबस्पेस का कि आपके पास उसने ये सबस्पेस दिया हुआ, ठीक है, W सबस्पेस दिया है। सबस्पेस मतलब वो सबसेट है आपके पास। तो सेट एक्चुअल कौन सा है, V3, ठीक है। V3 टपल स्पेस, जो 3 टपल स्पेस आप कह सकते हैं, या 3 डायमेंशनल स्पेस अगर ज्योमेट्री की बात करें R3, ठीक है, ओवर R फील्ड है। कल भी हमने डिफाइन किया फील्ड है स्केलर्स की, और स्केलर्स आपके पास यहाँ रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ये आपके रियल नंबर्स हैं, ओके। तो ये ओवर फील्ड, ऐसा ले ओवर आर मतलब ये फील्ड आपकी रियल नंबर्स की है। अब अच्छा ज़रा W को ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये कंडीशन AB = 0 को ना लगाऊँ, AB = 0 को ना लगाऊँ, तो ये मेरे पास W और V3 में कोई फ़र्क नहीं है, W और V3 में कोई फ़र्क नहीं है। W V3 का R3 का सबसेट किसके कारण बना, इस कंडीशन के कारण बना। ये कंडीशन ना हो तो W और V3 सेम चीज़ है, ठीक है। तो अब मुझे W को, जो कि सबसेट है V3 का या R3 का, उसे शो करना है कि ये सब स्पेस है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे 2 एलिमेंट्स लेने हैं। हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे ही हम प्रोसीड करेंगे। U भी लेट बिलोंग्स टू W। तो U मैंने इस सेट को देख के इस फॉर्म का ले लिया, A1 B1 C1, ठीक है, सच दैट, क्योंकि अगर ये W को बिलोंग करा तो ये कंडीशन तो मस्ट है कि भाई इसका, अब इस कंडीशन से क्या मतलब बच्चे, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले ट्यूपल और दूसरे ट्यूपल का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 0 को इक्वल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आगे ब्रॉड सेंस में आपका जाएगा, ओके। सो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्यूपल इज इक्वल टू 0, से दिस इज 1, ठीक है। V मैंने ले लिया योर A2 V2 C2, ठीक है, सच दैट फर्स्ट और सेकंड टपल का मेरे पास मल्टी प्रोडक्ट ये बन रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 एलिमेंट मैंने ले लिए। अब मुझे क्या शो करना है कि भाई अल्फ़ा U प्लस बीटा B भी W को बिलोंग करे।
ये चेक करना, अगर ये बिलोंग कर गया W को तो W सब स्पेस होगा, ठीक है। तो यही हम अभी पीछे कंडीशन थ्योरम पढ़ के आए थे, ठीक है। तो अब मैंने अल्फ़ा टाइम U किया A1 B1 C1 प्लस बीटा टाइम A2 B2 C2 किया, ठीक है। तो दिस गिव्स मी अल्फ़ा A1 अल्फ़ा B1 अल्फ़ा C1 बीटा A2। ये आपके स्केलर मल्टीपल के सेम रूल जो आप वेक्टर स्पेस V3 के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो वही रूल हम यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एडिशन के ये आपके पास हमने रूल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप सीधे यहाँ से इधर आ सकते हो, ठीक है, नो नीड टू राइट इन बिटवीन। ये जब समझ आ जाएगी तो आप सीधे लिख सकते हो अल्फ़ा C1 प्लस बीटा C2, ठीक है। तो अब बच्चे ये आपका अल्फ़ा U प्लस बीटा B बना, ठीक है। और ये आपके पास V3 को बिलोंग कर रहा है। V3 को बिलोंग क्यों कर रहा है? सिंस इसके 3 टपल्स हैं, 1 2 3, ठीक है। क्योंकि इसके पास 3 टपल्स हैं, V3 स्पेस में 3 टपल्स ही होते हैं। और ईच टपल रियल नंबर है, ईच टपल रियल नंबर है। अल्फ़ा A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारे रियल हैं, अल्फ़ा B2 बीटा रियल हैं। इनको मल्टीप्लिकेशन करोगे, ऐड करोगे, वो भी स्टिल रियल रहेगा, ठीक है। सिंस 3 टपल्स एंड ईच टपल इज रियल, सो V3 को बिलोंग कर गया, ठीक है। अब दिक्कत ये है, जो मुझे शो करना है, मुझे तो ये शो करना है कि भाई ये अल्फ़ा U प्लस बीटा B V3 को बिलोंग कर गया, ओके। पर W को कब बिलोंग करेगा? W को तब बिलोंग करेगा जब इसके पहले टपल और सेकंड टपल का प्रोडक्ट, क्योंकि यही वो कंडीशन है जो W को बना रही है। नहीं तो W और V3 में कोई फ़र्क नहीं है, सबसेट अदरवाइज W होगा नहीं, इस कंडीशन के कारण सबसेट बन रहा है। तो अब ये देखना है कि पहले टपल और सेकंड टपल का प्रोडक्ट क्या 0 आ रहा है आपके पास हर अल्फ़ा बीटा के लिए। तो लेट अस सी कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड consider the product of first and second tuple. Consider the product of first and second tuple from the element alpha U plus beta B, ठीक है। तो ये क्या बना? अल्फ़ा स्क्वायर A1 B1 अल्फ़ा बीटा A1 B2 अल्फ़ा बीटा A2 B1 प्लस बीटा स्क्वायर A2 B2, ठीक है। ये चीज़ बनी। अब यहाँ बच्चे हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हैं। A1 B1 0, A2 B2 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा? अल्फ़ा बीटा A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है। ये चीज़ बनी मेरे पास। अब बात वही आ गई कि भाई फर्स्ट टपल सेकंड टपल इस एलिमेंट का इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तब जाके ये एलिमेंट W को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब क्या ये इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा? फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा नहीं है। A1 A2 ये चलो सम है आपके पास, ठीक है। और ये हम मान रहे हैं कि हर अल्फ़ा बीटा के लिए। तो बच्चे आपके पास तो सिर्फ वही ऑप्शंस हैं कि आपके पास कभी ये सम 0 बन जाए, ठीक है, या फिर अल्फ़ा 0 हो बीटा 0 हो, ठीक है, तब ये 0 होगा। अदरवाइज़ हर अल्फ़ा बीटा के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टपल्स इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपके पास अल्फ़ा बीटा आपके नॉन ज़ीरो हुए, ये नॉन ज़ीरो हुआ तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टपल ऑफ दिस एलिमेंट इज़ नॉट ऑलवेज 0, ठीक है, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा, नॉट ऑलवेज 0 फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा। दिस मीन्स अल्फ़ा U प्लस बीटा B डज नॉट बिलोंग्स टू W, बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भाई इस एलिमेंट के फर्स्ट और सेकंड टपल का प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है हर अल्फ़ा बीटा के लिए, तो इसलिए ये W को बिलोंग नहीं किया। और अगर W को बिलोंग नहीं किया सो W इज़ नॉट अ सब स्पेस। तो फिर बाई थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि W इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ V3 का ये सब स्पेस नहीं है। सो दिस इज़ हाउ वी यूजली सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर चेकिंग कि सब स्पेस कोई सेट या सबसेट आपका सब स्पेस है या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। अब बच्चे इसके बाद आपका मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें आपके पास हम जो स्पेस है वो स्पेस आपका वेक्टर स्पेस पोलिनोमियल्स का लेंगे, ठीक है। सभी का एक एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। कंसीडर पहला ये जो था ये टपल स्पेस का था। अब मैं यहाँ पे पोलिनोमियल्स का स्पेस ले रहा हूँ, वेक्टर स्पेस। कंसीडर वेक्टर स्पेस PI that denote
set of all polynomials px with real coefficients defined on interval I, determine whether subset W is equals to px where degree of px is less than equals to 2 is subspace. इसको अच्छा ध्यान देगा ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, जो सबस्पेस ऑफ pi और नॉट। सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है कि भाई आपको अब सबस्पेस कौन सा दिया हुआ है? pi, सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जिसमें हर कोई डिग्री का पॉलिनोमियल आपका एग्जिस्ट करेगा। ओके, और आपको यहाँ पे शो क्या करना है कि इसका ये एक W सबसेट लिया, ठीक है। W सबसेट किसके कारण बन रहा है बच्चे? इस कंडीशन के कारण, ये जो डिग्री ऑफ px है लेट इज, मतलब इसने वो पॉलिनोमियल्स कंसीडर करे जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो अब अगेन वही चीज़, कंसेप्ट सबस्पेस शो करने का वही है, ठीक है। लेट u v बिलोंग्स टू W, तो u v मेरे पास आपका एक पोलोमियल होगा, ठीक है, पोलोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2। तो आई टेक इट एज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास पोलोमियल ऑफ डिग्री 2 और लेस देन 2, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हम यहाँ पे a2 पे, क्योंकि ये पोलोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। v मैंने ले लिया b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर, bi बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। I वेरीज फ्रॉम 0 1 2, ओके। तो ये मेरे पास u बन गया, v बन गया, पोलोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2। अब मुझे शो करना है कि भाई अल्फ़ा u प्लस बीटा v भी आपका पोलोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा। तो अल्फ़ा u बना मेरे पास, दिस इज, प्लस बीटा v बना दिस इज, ठीक है। तो ये मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स, या चलिए पहले कांस्टेंट अल्फ़ा a0 प्लस बीटा b0, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म्स आ गई, ये वाली। अब मैं एक्स वाली टर्म्स ले रहा हूँ, अल्फ़ा a1 प्लस बीटा b1, अल्फ़ा a1 प्लस बीटा b1, ये एक्स की टर्म आ गई। और लास्ट जो है मेरे पास वो अल्फ़ा a2 प्लस बीटा b2 एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, ये वाली, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करके लिख लिया हमने। अब बच्चे बात वही है कि अब क्या अल्फ़ा u प्लस बीटा v W को बिलोंग कर रहा है? तो W को तभी बिलोंग करेगा अगर ये जो पोलिनोमियल बना वो मेरे पास भी आपके पास ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 हो, ठीक है। तो क्लियरली वी कैन सी दैट, इसमें ऐसी कोई लिखने वाली ज़रूरत नहीं है, सामने देख के लग रहा है, दैट द पोलिनोमियल on right hand side of, say this is 1 is of degree लेस देन इक्वल्स टू 2, डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो चीज़ है ये ज़ीरो भी हो सकती है किसी केस में, है ना। अल्फ़ा बीटा के कॉम्बिनेशन के लिए ज़ीरो हो सकता है, तो डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 होगी। जब ये नॉन ज़ीरो तब तो डिग्री 2 का होगा, जब ये नॉन ज़ीरो नहीं हुआ, ज़ीरो हो गया अल्फ़ा बीटा की किसी वैल्यू के लिए, तो आपके पास वो डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गई, ठीक है। तो इसलिए आपके पास क्लियरली वी कैन सी दैट पोलिनोमियल राइट हैंड साइड ऑफ 1 इज ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2, implies अल्फ़ा u प्लस बीटा b बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये आपके पास, और मुझे यहाँ पे इज ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा, ये ऊपर लिखना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा u प्लस बीटा b बिलोंग्स टू W, दिस इम्प्लाइज W इज अ सबस्पेस, W इज अ सबस्पेस ऑफ PI। तो एक्चुअल में बच्चे ये सबस्पेस है, मतलब ये उन 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा, पर हमने सिंपली इन दो
कंडीशंस और सिंपली यहाँ तो एक कंडीशन कर दिए, इसके बेस पे शो कर दिया कि भाई ये सब स्पेस है आपके पास, ठीक है। तो पिछले एग्जांपल में नहीं था, यहाँ पे आपका जो एग्जांपल लिया यहाँ पे ये सब स्पेस है। अब बच्चे थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट की तरफ आते हैं, थोड़ा ध्यान देना। इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, अब सेम क्वेश्चन में मैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल्स टू 2 ले रहा हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन, आई एम नॉट टेकिंग पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब क्या इससे मेरे पास क्वेश्चन में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस सी, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में बच्चे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। रेड पेन से इसी में चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2 है, लेस देन इक्वल्स टू 2 नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन सेम वही स्टार्ट किया, यू वी डब्ल्यू को बिलोंग किया, यू पोलिनोमियल है ये, पर अब इट इज़ डिग्री इक्वल्स टू 2, तो डिग्री हमेशा 2 के इक्वल तभी होगी जब मेरे पास a2 नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर a2 ज़ीरो हो गया बच्चे किसी केस में, तो आपके पास तो ये फिर डिग्री पोलिनोमियल की 2 नहीं रहेगी ना। तो ये जब चीज़ आ गई तो इसके कारण ये कंडीशन ऐड हो गई, b2 नॉन ज़ीरो, तो ये एडिशन आपके पास चीज़ आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल्स टू 2 की जगह इक्वल्स टू 2 किया, ये 2 कंडीशन आ गई, तभी ये पोलिनोमियल ऑफ एग्जैक्टली डिग्री 2 बनेगा, ठीक है। ये जीरो होते रहे, a1 a0 जीरो होते रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, a2 b2 जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर वही सब किया हमने, अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी किया, ये बनाया अब हमने, ठीक है। अब बच्चे मैं इसके बाद, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, दोबारा से कंक्लूज़न करना हमें, ठीक है, कि हमने ये अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी किया, सेम वही चीज़ चलती गई, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मुझे ये शो करना है कि अल्फ़ा यू प्लस बीटा बी डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, और डब्ल्यू का एलिमेंट ऐसा है जिसकी डिग्री इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो अब ये ज़ीरो होता रहे, ये ज़ीरो होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ मेरी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये आपके पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। फॉर अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाए ऑप्शन, ये ज़ीरो हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अल्फ़ा a2 प्लस बीटा b2 शुड नॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एनी अल्फ़ा बीटा ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, शुडंट बी ज़ीरो, ठीक है। तभी ये आपके पास होगा। और फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा, हर अल्फ़ा बीटा के लिए ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो बच्चे आपको यहाँ से इस स्टेटमेंट से ही पता लग गया होगा कि अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी डब्ल्यू को तभी बिलोंग करेगा जब ये नॉन ज़ीरो होगा हर अल्फ़ा बीटा के लिए। पर इफ़ however if alpha is equals to beta is equals to 0, अल्फ़ा a2 प्लस बीटा b2 इक्वल्स टू 0, तो भाई ये तो ज़ीरो हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, कंडीशन ये फुलफिल नहीं हुई। इट मीन्स ये जो अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी हमारे पास है, ये डब्ल्यू को बिलोंग नहीं करता फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा, ठीक है। फॉर अल्फ़ा बीटा ये बिलोंग नहीं करता, इट मीन्स डब्ल्यू इज़ नॉट अ सबस्पेस। तो बच्चे ये आपके पास ये ध्यान देने वाली बात है कि ज़रा सी कंडीशन चेंज हुई और आपका सबस्पेस से वो सबस्पेस नहीं रहा, ठीक है। अगेन फिर वही बात कि आपका सारा अब जो कहानी थी वो इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे घूम रही थी, पिछली बार कोई कंडीशन नहीं थी, ज़ीरो नॉन ज़ीरो फ़र्क नहीं पड़ रहा था पिछले एग्जाम्पल में, पर यहाँ पे ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए हर अल्फ़ा बीटा के लिए, जो कि ट्रू नहीं है। अल्फ़ा बीटा का कॉम्बिनेशन है ऐसा कि a2 b2 जो मर्जी हो, अल्फ़ा बीटा अगर ज़ीरो हो गए तो ये कोएफिशिएंट भी ज़ीरो हो गया, और जब ये कोएफिशिएंट ज़ीरो हो गया तो ये आपके पास 2 डिग्री का रहा ही नहीं, जब 2 डिग्री का नहीं रहा तो w का एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी डज नॉट बिलोंग w फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा, हर अल्फ़ा बीटा के लिए बिलोंग नहीं कर रहे, जबकि हर अल्फ़ा बीटा के लिए होने चाहिए थे। सो w इज़ नॉट अ सबस्पेस। तो बच्चे अब ये तो आपको पता लगा कि कंडीशन जब हमने थोड़ी सी चेंज करी तो किस तरह से आपका सारा केस चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये सब स्पेस नहीं है, अब मैं बच्चे कुछ ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। हमारे पास
हमारे पास क्या था, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। W हमारे पास क्या दिया हुआ था, px, ठीक है, वेयर डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसे सॉल्व किया बाय थ्योरम, थ्योरम, ठीक है, थ्योरम का रिजल्ट यूज़ किया, तो वहाँ से हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। अब बच्चे बात ये है कि एक दूसरी मेथडोलॉजी होती है, ठीक है, इफ़ W इज़ नॉट अ सब स्पेस, ये उसी केस में काम करती है जब आपके पास वो सब स्पेस नहीं है। ध्यान देना ये चीज़, ये जो हम स्ट्रेटजी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि ये आपका सब स्पेस है या नहीं है, तो ये आपकी तभी वर्क करती है जब W सब स्पेस ना हो, ठीक है। तो उस केस में आप काउंटर एग्जाम्पल दे के उसे शो कर सकते हो कि सब स्पेस नहीं है, ठीक है। अब इस केस में जैसे डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू, जब बच्चे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आइडिया लग जाता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो तरीका वही है कि आपने क्या किया, u v दो एलिमेंट ले लिए w के, ठीक है। u, अब इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन जनरल एलिमेंट आप पर्टिकुलर केस उठाते हो। पर्टिकुलर केस जैसे मैंने ले लिया 2x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। क्लियरली w को बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी डिग्री इक्वल्स टू 2 है। v मैंने ले लिया -2x² प्लस 3x प्लस 1, क्लियरली w को बिलोंग कर रहा है क्योंकि डिग्री 2 है। लेकिन अब मैं अल्फ़ा u प्लस बीटा b की बात नहीं कर रहा बच्चे, ठीक है, मैं सिंपल u प्लस v ले ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों मुझे अब ज़्यादा अपना कॉम्प्लिकेशन करनी, तो मैंने क्या किया, अल्फा u प्लस b ले, दोनों का सम किया, मेरे पास आया 4x माइनस 1। ये अब 2 डिग्री का नहीं है, इट इज़ नॉट ऑफ डिग्री 2, देख सकते हैं क्लियरली। सो u प्लस b डज नॉट बिलोंग टू w, दिस इम्प्लाइज w इज़ नॉट अ सबस्पेस। तो ये बच्चे एक आसान तरीका है, ठीक है, आसान तरीका है आपको ये शो करने का कि आपको वो सबस्पेस नहीं है, जब नहीं है। ये ध्यान देना बच्चे, दिस स्ट्रेटजी वर्क्स ओनली व्हेन W इज़ नॉट अ सबस्पेस। तो आप काउंटर एग्जांपल देके काम चला सकते हो, आप थ्योरम के रिजल्ट का यूज़ अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। पर वही बात है ना, आपको अभी मैंने एग्जांपल सिंपल सा दिया है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी सिंपल बन गया, तो पेपर में क्वेश्चन आता है तो एक बार थोड़ा देख लो कुछ काउंटर एग्जांपल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर तो कुछ बन गया तो अच्छी बात है, बना के उसे कर लो, अदरवाइज थ्योरम तो आपके पास पड़ी ही हुई है, ठीक है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। सब स्पेस वो अगर नहीं है, अगर सब स्पेस है बच्चे फिर नहीं, सब स्पेस है और अगर आप एग्जांपल दे दो कि फिर उससे काम नहीं, वो गलत चीज़ है, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। इसी तरह से हमने जो पहला एग्जांपल किया था, ठीक है, पहला एग्जांपल क्या किया था, W इज इक्वल्स टू, जो भी सबसे पहला एग्जांपल करके आए थे एन टपल स्पेस में, थोड़ा सा और आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी रियल, ए बी इक्वल्स टू 0, अभी पहला एग्जांपल करके आए थे, ठीक है। तो इसमें भी आप u ले लो, ठीक है, u ले लिया आपने 1 0 से 2, 1 0 2, W को बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टपल का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ए बी इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये W को बिलोंग कर रहा है, सही एलिमेंट है। V आपने ले लिया 0 1 1 से, ठीक, 0 1 1 से, ये भी W को बिलोंग कर रहा है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टपल का आपके पास जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, तो ठीक है, दोनों ठीक है। पर अगर मैं u प्लस v करूँ तो मेरे पास क्या बना, 1 1 3 1 1 3, और आप ये देख सकते हैं ये v W को बिलोंग नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टपल और सेकंड टपल का जो प्रोडक्ट है वो 0 को इक्वल नहीं आ रहा है, सो इट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू W। तो बाई काउंटर एग्जाम्पल यू कैन आल्सो शो कि वो सबस्पेस नहीं है। ध्यान देना बच्चे, सबस्पेस ना हो तब काउंटर एग्जाम्पल काम करता है, सबस्पेस है फिर नहीं, ठीक है, फिर आप काउंटर एग्जाम्पल दे के नहीं शो कर सकते। W इज़ नॉट अ सबस्पेस, ओके। So this is how we can use counter example to show W subset is not a subspace, okay। अब बच्चे यहाँ पे एक और चीज़ क्या होती है कि कई बार आपके पास ये काउंटर एग्जाम्पल जो आपकी थ्योरम का रिजल्ट है वो जाके आपको कई बार कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है।
कंफ्यूज कैसे कर जाता है कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लास्ट ईयर के पेपर का एक एग्जांपल है, ठीक है, कि थ्योरम का रिज़ल्ट कई बार आप करते करते आप उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं। तो वहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आ रही हो, ठीक है, तो इट इज़ बेटर कि आप काउंटर एग्जांपल से उसे कर लो। अब जैसे ये था, ये लास्ट ईयर के पेपर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। V3 वेक्टर स्पेस है और W ये सेट दिया हुआ है, चेक W इज सब स्पेस और नॉट। तो जब ये क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स ने कैसे शुरू किया, स्टूडेंट्स ने सिंपल वही कि U V दो एलिमेंट्स ले लिए, वो W को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। U आपके पास जो है उसने ले लिया आपके पास से x1 x2 x3, ठीक है, और क्या कंडीशन है, x1 इक्वल्स टू 2x2 और x3 इज इक्वल्स टू 3x2, ये कंडीशन आपके पास है। अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे और है, एट अ टाइम एक कंडीशन होगी, मतलब या तो x1 इक्वल्स टू 2x2 होगा जब भी कोई एलिमेंट आप लोगे, या फिर x3 इज इक्वल्स टू 3x2 होगा, ठीक है, और कंडीशन लगाई है उसने यहाँ पे। v उसने ले लिया आपके पास y1 y2 y3, ठीक है, और ये आपके पास अगेन अब ये कंडीशन वही कि पहला टपल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टपल, या फिर एलिमेंट कैसा होगा, थर्ड टपल y3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स योर सेकेंड टपल। तो ये कंडीशंस आपके पास होंगी जो u v मैं w के एलिमेंट्स ले रहा हूँ, ओके। सो अब जब ये चीज़ मेरे पास हुई तो आगे मुझे क्या शो करना है कि अल्फ़ा u प्लस बीटा b क्या w को बिलोंग करता है। तो ये मेरे पास अल्फ़ा u प्लस बीटा b क्या बना, दिस वन अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2 एंड कॉमा अल्फ़ा x3 प्लस बीटा y3, ये चीज़ बनी बच्चे, है ना। अब यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज़न था, हुआ क्या था, ठीक है। सो मुझे अब बेसिकली क्या शो करना है कि ये एलिमेंट W को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो W को तभी बिलोंग करेगा या तो पहला टप्पल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टप्पल, ये वाली कंडीशन, फर्स्ट टप्पल इज इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ x2, या फिर मैं ये शो कर दूं कि x3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x2, ठीक है। अब बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ होल्ड कर रही है, ठीक है, ये चीज़ होल्ड कर रही है और V में ये चीज़ होल्ड कर रही है, U में ये चीज़ होल्ड कर रही है, V में ये चीज़ होल्ड कर रही है। ध्यान देना बच्चे, ठीक है, जो एलिमेंट मैं ले रहा हूँ U का उसमें ये चीज़ मान के चल रहा हूँ, V का मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखना गड़बड़ क्या हुई। तो मेरे पास अब मैं देख रहा हूँ कि क्या मेरे पास अल्फ़ा u प्लस बीटा b में भी ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट टप्पल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टप्पल, ठीक है। सो कंसीडर अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1, ठीक है, पहला टप्पल कंसीडर किया, x1 किसके इक्वल है, x1 2x2 के, ठीक है, y1 किसके इक्वल है 2y2 के। तो मेरे पास तो वही ये बात बन गई, अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2, फर्स्ट टप्पल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टप्पल, फर्स्ट टप्पल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टप्पल। तो मुझे तो लग रहा है ये W को बिलोंग कर गया भाई, अल्फ़ा u प्लस बीटा b बिलोंग्स टू W, ठीक है। मुझे यहाँ से, और स्टूडेंट ने मोस्टली ऐसे करा था, ठीक है, कईयों ने ये किया कि ये कंडीशन अज्यूम करी, ये वाली कंडीशन अज्यूम कर ली, ठीक है, कि या तो ये है और दूसरे में ये है, ठीक है। चलो ये भी करके देख लेते हैं कि x3 इज थ्राइस ऑफ x2, तीसरा टप्पल 3 टाइम x2 का इक्वल है, तीसरा टप्पल 3 टाइम सेकंड का। तो मैं अब यहाँ से तीसरा टप्पल उठा रहा हूँ, अल्फ़ा x3 प्लस बीटा y3, ठीक है, x3 किसके इक्वल है 3x2 के, y3 किसके इक्वल है 3y2 के, ठीक है। सो दिस गिव्स मी अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2, भाई ये भी बात बन गई, है ना, कि थर्ड टप्पल
थर्ड टपल इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सेकेंड टपल, थ्राइस ऑफ सेकेंड टपल। सो यहाँ से मुझे लग रहा है अल्फ़ा यू प्लस बीटा बी जो है वो डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। लेकिन बच्चे गड़बड़ क्या हुई कि बात ये थी कि यहाँ और कंडीशन थी, ये कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा। तो आप अब मान लो कि भाई आपने ना बड़े आइडल केस ले लिए। अगर मैं ये केस ले लूँ कि मेरे पास ये चीज़ होल्ड कर रही है, ठीक है, और दूसरे एलिमेंट में u में मेरे पास ये होल्ड कर रही है और v में मेरे पास होल्ड कर रहा है y3 इज इक्वल्स टू 3y2, ठीक है। एक की पहली कंडीशन ले ली, दूसरे में मैंने ये ले ली। अब ज़रा देखो कि जो आपके पास अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 है, क्या वो ट्वाइस आ रहा है? क्या वो ट्वाइस ऑफ आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2, नहीं आ रहा। देख लीजिए आप यहाँ पे, यू कैन सी हियर, ठीक है। इसी तरह से आप जो है ये वाली कंडीशन लेके इसकी पहली ले लें, तब भी वो होल्ड नहीं कर। बेसिकली मतलब आपने एक की पहली तो दूसरे की दूसरी, पहले की दूसरी तो दूसरे की पहली कंडीशन ले ली, इंटरमिक्स कंडीशन ले ली। तो वहाँ पे फिर जो है अल्फ़ा यू प्लस बीटा बी डब्ल्यू को बिलोंग नहीं करता है, वो फिर कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती हैं, ना ही ये कंडीशन इसमें फुलफ़िल हुई है आपके पास, ठीक है। तो ये एक कन्फ्यूज़न था। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या हो गया कि आपको और कंडीशन के कारण यहाँ पे ये डब्ल्यू को बिलोंग नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो कर रहा है भाई, यहाँ पे नहीं करा, ठीक है। तो जब बच्चे देखो, बात तो ये है कि आपको तो एक कंडीशन ही चाहिए, एक एग्जांपल चाहिए। जब वो नहीं कर रहा है, जब करेगा फिर हर के लिए करेगा, तो एटलीस्ट इसके बेस पे भी आप कह सकते हो, ठीक है। पर वो थोड़ा वही है कि बच्चों को कंफ्यूज कर गए कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, कईयों ने इसके किया, कईयों ने ऐसे किया। ये कंडीशन किसी ने नहीं बनाई, ठीक है। ये वाली कंडीशन किसी ने नहीं बनाई कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है कि इसकी ये कंडीशन उठा लो और दूसरे की ये वाली वो आ रही हो एलिमेंट में, या पहले में ये कंडीशन आ रही हो, दूसरे में आपके पास पहली आ रही हो, तो वहाँ पे वो आपके पास नहीं करता। और जब नहीं करता तो फिर नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके एक भी कंडीशन के लिए, एक भी ऑप्शन के लिए वो आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि डब्ल्यू को बिलोंग ना करे, ठीक है। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जहाँ ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न दिख रहा हो ना बच्चे, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा हो कि यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा काउंटर एग्जांपल देख लिया करो, ठीक है। वहाँ पे काउंटर एग्जांपल से ये बड़ा इजीली हो गया, बच्चों ने किया भी था कईयों ने। तो आपने एलिमेंट उठाना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल तो मुझे एक चाहिए। अगर वो नहीं है तो एग्जाम्पल मुझे एक चाहिए शो करने के लिए, वो सबस्पेस नहीं है, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल ही नहीं चाहिए। तो मैं एलिमेंट यू ले रहा हूँ, आपके पास 0 0 1, ठीक है। 0 0 1 डब्ल्यू को बिलोंग करता है भाई, देख सकते हैं। x1 इज इक्वल टू 2x2, कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, तो एक हो रही है। x3 इज इक्वल टू 3x2 हो ना हो डजेंट मैटर, एक होनी चाहिए कोई, हो गई। v मैंने ले लिया, आपके पास 1 0 0, यस, ये चीज़ मैंने आपकी v ले ली, ठीक है। और ये w को बिलोंग कर रही है। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन, x3 इज इक्वल टू 3x2, ये फुलफिल हो रही है, पहली नहीं हो रही ना वो भाई, और दिया हो उसने, तो मैंने यहाँ दूसरी कंडीशन ले ली, ठीक है। लेकिन जब आपने u प्लस वी किया आपने, तो u प्लस वी करने के बाद आपके पास क्या बना, यू गॉट योर 1 0 1। तो आप देख सकते हैं x1 जो है 2x2 के इक्वल नहीं आ रहा है, ना ही x3 3x2 के इक्वल आ रहा है, तो ये w को बिलोंग नहीं करता। सो w इज़ नॉट अ सबस्पेस। तो इस तरह से बच्चे कभी कन्फ्यूज़न हो तो आप इस तरह के एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा सेफ रह सकते हो, ठीक है। ऐसे कई एग्जाम्पल बनते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यही एग्जाम्पल लेना, और भी एग्जाम्पल है। आप इसकी जगह पे u को 2 1 0 ले लीजिए, 0 1 2, मतलब 2 1 0 0 1 2, ठीक है। कोई भी इस तरह का कई कॉम्बिनेशन बनेंगे, ज़रूरी नहीं कि यही है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो जिसमें आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, चाहे ये और ये सम में ना करती हो। तो एक सिंपल एग्जांपल से इतना बड़ा जो सारा कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया। तो कई बार ये चीज़ हेल्प करती, पर वहीं करेगी जहाँ पे सबस्पेस नहीं है, अगर है फिर तो बच्चे आपको थ्योरम से ही करना पड़ेगा, ठीक है।
So this is what the important thing I want to share with you. एंड लास्ट बचे लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद क्लोज कर रहा हूँ ये सब स्पेस का, ठीक है, क्योंकि हमने टपल स्पेस का कर लिया, टपल स्पेस के बाद पोलोमियल्स का भी हो गया एग्जांपल, ठीक है, और फाइनली जो एग्जांपल है आपका वो आ रहा है फंक्शंस का, ठीक है। लेट्स सी ए बी वेक्टर स्पेस that denote set of all real valued functions defined and continuous on interval AB. Let W be fx such that fx naught is equals to 0 where x naught belongs to AB. Okay. Is W subspace of वेक्टर स्पेस C। तो बच्चे आपके पास देख सकते हैं ये कंडीशन है जो इसको सबसेट बना रही है। f की वैल्यू किसी एक पॉइंट x नोट, ये x नोट की जगह 1 2 3 कुछ भी दे सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है, x नोट उसने इन जनरल ले लिया, ठीक है। तो वही बात है, दो एलिमेंट्स ले लो, मैं यहाँ फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो f1 f2 ले रहा हूँ, ठीक है। लेट f1x f2x बिलोंग टू w, ठीक है, सो दैट अगर ये w को बिलोंग करते हैं तो मेरे पास ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए, तो ये चीज़ मेरे पास होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे शो करना है कि भाई ये w सब स्पेस है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे शो करना होगा कि अल्फ़ा f1x प्लस बीटा f2x, ठीक है, ये w को बिलोंग करता है, ठीक है। टू शो दैट w इज़ अ सब स्पेस आई नीड टू शो कि उसके दो एलिमेंट उठाए, उनको अल्फ़ा टाइम फर्स्ट एलिमेंट प्लस बीटा टाइम सेकेंड एलिमेंट भी w को बिलोंग करता है, ठीक है। तो दिस आल्सो बिलोंग्स टू w, ये मुझे शो करना है, ओके। अब ये बिलोंग करता है सी ए बी को, ठीक है, करता क्यों है, सिंस f1 f2 डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी, सो अल्फ़ा f1 प्लस बीटा f2 विल आल्सो बी, तो ये डिफाइंड कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि f1 f2 है तो अल्फ़ा टाइम f1 प्लस ये भी होना ही होना है, ठीक है। तो अब मुझे वेक्टर स्पेस में तो बिलोंग करता है, सिर्फ एक देखना है कि भाई ये w को बिलोंग करता है नहीं, तो उसके लिए मुझे इसको x नॉट पे देखना है कि एट x इक्वल्स टू x नॉट ये क्या आपके पास बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है w को, ठीक है। अब बचे f1x नॉट यूजिंग द कंडीशन हेयर 0, f2x नॉट यूजिंग द कंडीशन हेयर इट इज़ 0, तो दिस गिव्स मी 0 फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा, जो मर्जी अल्फ़ा बीटा ले लो, ये वैल्यू हमेशा 0 बनेगी एट x इक्वल्स टू x नॉट, मतलब अल्फ़ा f1x नॉट प्लस अल्फ़ा b2x naught is equals to 0 for all alpha beta. So this implies alpha f1 plus, sorry, this is beta f2 belongs to w. So w is subspace, belong कर गया भाई, तो आपके पास f1 f2 तो w के थे ही, अल्फा टाइम f1 प्लस बीटा टाइम f2 w को बिलोंग कर गया, so w is a subspace of CAB. Done. So this is how we can show the subspace in case the vector space is a function set of real valued function. So with this बच्चे I now close today's lecture. I hope कि आपको subspace के concept clear हो गया होगा, कैसे subspace को शो करते हैं है या कैसे subspace को शो करते हैं कि नहीं है. Now it is clear to you. Okay, thank you, thanks a lot.